अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, अदम बर्दाश्त की वजह से बढ़ते हुए वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर किसी की जान ले लेना एक मामूली सी बात बन चुकी है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया चुनिया के इलाका में, जहां पर एक मासूम 16-17 साल लड़के को बड़ी बेरहमी से कैंचियों के वार करके उसको मार दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी मासूम लड़के के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चुनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये जो वाक़या पेश आया, ये चूनिया के इकबाल टाउन मोहल्ला है। यहाँ पे ज़्यादातर जो गरीब लोग रहते हैं, तो ये एक बच्चा जो अपने हमसाये को, जिसने अपना मोबाइल बेचा, कुछ पैसे ले लिए और कुछ उसने वादा किया कि मैं चंद दिन बाद आपको 4000 रुपया जो बकाया मोबाइल का मैं आपको दे दूँगा। ये उस हमसाये ने ये हमसाये ने ये जो मुलज़म है जिसने कैंचियाँ मारी हैं, ये उसने कहा उस अनस से। तो वो ज़ाहिर एक मोहल्ले में बैठे थे, साथ ही ये इनकी बार्बर शॉप है इधर साथ मोहल्ले में ही, तो वहाँ से ये अपने भी बाल कटवाता था, शेव वगैरह के लिए उधर जाता था खत के लिए। तो इसने दोस्त समझते हुए कि चलो यार मेरा दोस्त है, मेरा हमसाया, कोई बात नहीं, मुझे पैसे दे देगा। तो एक दफ़ा इसके बाप ने भी पैसे पूछे हैं तो उसने बदतमीज़ी की है। तो बच्चे को नहीं पता था कि मेरे बाप के साथ इसने जो गुलाम फरीद ने बदतमीज़ी की है। तो ये बच्चा भी चला जाता है, यार आज तुम्हारा वादा था, काफ़ी दिन गुजर गया, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं ज़ाहिर है अपना मोबाइल भी लेना, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ये दुकान पे गया पैसे पूछने उसके हजाम के पास, तो वो एक कटिंग कर रहा था। तो उसने बड़ा गुस्सा फील किया कि यार तुम्हारी क्या ज़रूरत, तुम आके मुझसे पैसे पूछते हो, पहुँच जाएंगे तुम्हें पैसे। गुस्सा किया उसने, कहा यार भाई मुझे भी ज़रूरत है, आपने वादा किया था, मैंने आपका एहतराम किया, तो आप मुझे पैसे दे दें। इसी स्नाम में जो बाल काट रहा था उसने उसको कैंची पकड़ी और उसको मसाने के ऊपर वाले पेड़ के नीचे वाले हिस्से पे उसको कैंची उसको ना जो मार दी। क्या गुजरती है जब किसी माँ का लखते जिगर बेगुनाह बगैर किसी वजह के मारा जाए। एक 18 साल 16-17 साल बच्चा जी, उसको बड़ी बेरहमी से कैंचियों के वार करके मार दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम अनस की वालदा। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है जो जुल्म आपके साथ आपके बच्चे के साथ हुआ है। आप इस हवाले से कुछ भी अपील कर सकती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं मरियम नवाज में कहांगी जिस तरह मैं तड़प रही अपने बच्चे खातर, इस तरह मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे इंसाफ मिले। अल्लाह ताला जी इनको हिम्मत दे, सब्र दे। मेरा बच्चा बेकसूर थी, मेरा बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया। ये बच्चे ने कोई लड़ाई झगड़े वाला ना कभी ਤੁਹਾਨੂੰ आगे दसया सी कोई ऐसा ना मसला? मेरे बच्चे ने कोई इस तरह का मसला ही नहीं सी, ना मेरा बच्चा कभी किसी ने लड़िया सी, ना ही उन्हें पता सी मेरे बच्चे ਨੂੰ कि पहले इन्हें कैंचियां ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। तो उन्हें कोई गाल नहीं सुनी जानी, उन्हें कैंचियां मारती। हाँ जी। महाराज जी अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, सब्र दे। इस माँ की एक ही अपील है, बाप ज़्यादा सवालात नहीं मैं इनसे कर पाऊंगा, ना उनकी हालत है, बस उनकी एक ही गुजारिश है कि उनके मासूम बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसका इस इलाके में, इस घर में, मोहल्ले में जो बर्ताव था बहुत अच्छा था। और इनका बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा था, हाँ जी। और बड़ा बेटा जो है माँ बाप का सहारा होता है जी। और जैसे वालिद बेचारा सिसक सिसक के तड़प रहा था वो बेटे की को इंसाफ दिलाने के लिए, वैसे ही वालदा जो है वो उनका जाहिर है वो उनकी हालत ऐसी, वो बात भी नहीं कर पा रही है। हम भी इनको ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनकी बस यही गुजारिश है। मेरे बच्चे ने बस इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे ने इंसाफ कर दो बस। जिस तरह उन्हें कातिल मेरे बच्चे ने मारे, इस तरह ये भी तड़प तड़प के मारे। और यही अपील है जी हमारी मरीम नवाज साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से और आला अफसरान से, DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब से, कि इस मजलूम बच्चे की वालदा, वालिद और घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि इनकी जो तड़प है, इनकी जो सिसकियां हैं, उनमें थोड़ी सी जो है ना उनको हौसला हो जाए कि जिसने ये जुल्म किया है उसको जो है सजा मिल चुकी है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम लड़के के वालिद, जिसको बड़ी बेरहमी से
कैंचियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके साथ, आपके बेटे के साथ। ये मामला था क्या, कहाँ से ये बात शुरू हुई और इस हद तक चलेगी कि उसको इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया? मेरे बेटे को उसने हाथों पे हिला कर ना अपने पास बुलाया, बुलाकर उससे कहने लगा यार जो मोबाइल मुझे दे दो। मेरे बच्चे ने कहा नहीं मैं पापा से पूछ लूँ फिर दूंगा। उसने कहा यार छोड़ो, उसने नहीं पूछने दिया मुझसे। उसने मेरे बेटे से मोबाइल 2 तारीख को ले लिया। 2 तारीख को 4,000 रुपये उसने दे दिया है। 4,000 रुपया 10 तारीख को उसने वादा किया है। जब वादे को मुताबिक मोबाइल के पैसे लेने के गया है, उसने क्या मुझे कॉल की है, पापा मैं पैसे लेने के लिए आऊँ। मैंने मना कर दिया, बेटा वापस आ जाओ, सुबह का टाइम है, घर आ जाओ, छोटी दुकान है, उसके पास पता नहीं है ये पैसे नहीं हैं, बाद में दे देगा। मैं आया हूँ, मैंने बच्चे को घर भेज दिया। बच्चों को जब घर भेजा है तो बच्चों को घर भेजने के बाद बच्चे ने कहा, बच्चे के दोस्तों ने कहा इसने पैसे नहीं देने, मोबाइल नहीं देना, हम इसको पैसे दे के ना मोबाइल वापस ले आते हैं। जब वो मोबाइल वापस लेने के लिए 4,000 रुपया दे के वापस लेने गया है, उसने पहले उसको बोला कि अपने पापा को ले आए हो, मेरा क्या कर लिया है। आप पहले गए वहाँ पे? जी सर मैं गया था। तो क्या किया उसने आपके साथ? मेरे यहाँ पे उसने उस तरह रख दिया। मैंने कहने लगा मैं बच्चे हो आप, मैंने आपको मारा ना आपको, तो पूरे मोहल्ले वाले कहेंगे ये तो बड़ा है, तो आप बच्चे हैं, सभी मुझे गंदे कहेंगे। मैंने सिर्फ अपने बच्चे को वापस भेज दिया घर। जिसने ये जो आपके बेटे को कत्ल किया उसकी उम्र कितनी है? सर उसकी उम्र है 22-23 साल, मेरे बच्चे की उम्र है 16.5-17 साल। वो कहता क्या था कि भाई क्यों मैं पैसे नहीं दूंगा या मोबाइल वापस नहीं करूंगा, क्या मामला था? सर वो कहता था मेरे ना इसमें डिटेल है बाहर की। मेरे बच्चे ने जब देखा, वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं था, मेरा बच्चा पढ़ा लिखा था। मेरा बच्चा 9वीं क्लास में फर्स्ट आया, सभी क्लास में फर्स्ट आया। उसने सब सारे क्या किया मोबाइल? हाँ जी, कुछ भी नहीं था। नहीं आप उसको ये कहते भाई मोबाइल नहीं देना तो पैसे दे दो। हाँ जी, मेरे बच्चे ने कहा आपने पैसे नहीं देने तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मेरा मोबाइल वापस दे दो। मैं बच्चे ਨੂੰ ਸਰ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ हिम्मत दे। मैं सर बाहर चला गया। अब देखें नाजरीन, ये इस बाप को जो जिस कर्ब से ये शख्स गुजर रहा है ना, जिस दर्द से ये शख्स गुजर रहा है, उसका अंदाजा सिर्फ ये लगा सकते हैं। कभी किसी दुश्मन को भी ये दिन मत देखना पड़े जो इस वालिद को, उस वालदा को, दादी को, घर वालों को देखना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूल बच्चे की, नौजवान की दादी, उनसे हम बात करते हैं। सब तो पहले माँ जी सानू बड़ा अफसोस है तुहाडे पोतरे नाल जो जुल्म होया वे, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਚੀ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹ? ਉਹ ਨਾ ਮਾਮ ਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅਮਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਦਬਾਸ ਬਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਰ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਗਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਦਾੜਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। एक ना हक, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई ऐसा मामला, एक मामूली सी बात पर सिर्फ अपनी अना का जो है ना, अब एक किसी की दिमाग के ऊपर अना का नशा जो चढ़ा होता है लोगों को, या जिद और अना बना के एक मामले को इस हद तक ले गए मुझे कि सर बच्चे इस को मार मामले दिया। का पता नहीं था वो लड़का ऐसा है, लेकिन मैं अपने बच्चे को मना कर देता, बेटा तुम उधर ना जाओ। वो लड़का 3-4 लोगों के साथ पहले भी ज्यादती कर चुका है, किसी को उसरा मारा, किसी को कैंची मारी। जो कटिंग करवाने के लिए आते हैं उस बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को गोद में बिठाकर उसके साथ ज्यादती करता है। ये पूरे मोहल्ले वाले बताएंगे। तो उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर हम लाहौर थे, बच्चे को लोग लेकर लाहौर गए थे, हमें नहीं पता था। नहीं नहीं, इससे पहले जिन लोगों ने जुल्म जिनके साथ होते रहे हैं, सर तो वो उसके भी खिलाफ चुप थे, कोई शिकायत नहीं करता था उसके खिलाफ? कैद करते थे, उनके माँ बाप आके माफी मांग जाते थे, कोई छोटा बच्चा कह के माफी दे देते थे। अब सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं ये बहुत ऐसा है वैसा है। तो वो वक्त उसने आपके जब दोबारा आपका बेटा आया तो फिर उसके साथ क्या किया उसने? सर मेरे बच्चे ने पहले ना 2-3 ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ। अच्छा ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਤੀ। ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਸੂ, ਕੈਂਚੀ ਵੱਧਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਇੰਜ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਲੇ ਆਪਣੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਇਆ, ਫੌਰੀ ਨੱਸ ਗਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਪੀਣ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ इंसाफ दे दे बस। अल्लाह ताला रहम करे जी, अल्लाह सब्र दे इस वालिद को। इनकी हालत देख के यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। जिस शख्स का जवान बेटा और मासूम बेटा जिसका कोई कसूर भी नहीं है, उसको इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और ये यही दुआ कर रहे हैं और ये अपील भी कर रहे हैं। ये की गुजारिश है, अल्लाह से दुआ है और मरियम नवाज साहबा से अपील है कि उस जालिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें सर कुछ नहीं चाहिए, हम मांग भी खा लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे को इंसाफ मिला जाए, उसको ना सीसीटीवी के वाले किया जाए। जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मकतूल अनस के मामू और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे वालदा से, उन बेचारियों का ये हाल था कि बोला नहीं जा रहा। ज़ाहिर है एक माँ है, वो तो जब सोच के ही इंसान जो लर्ज उठता है कि उनके जवान बेटे के साथ क्या हुआ। वालिद जो बेचारे वो बहुत ज़्यादा जो है वो भी उनकी हालत गैर होगी रो रो के। तो दोनों की यही इल्तिजा है, जो दादी है उसकी भी उनकी भी यही इल्तिजा है कि इंसाफ मिलना चाहिए अनस को, जितना जुल्म उसके साथ हुआ है। बात करते हैं मामू से। भाई हमें बड़ा अफसोस है जी आपके घराने पर जो इतना बड़ा जुल्म हो गया। आप ज़रा अनस के हवाले से बताइएगा। जी हंस बहुत अच्छा लड़का था, ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा फसाद कोई ऐसा चक्कर ही नहीं था उसका। और तकरीबन मोबाइल दिया उसने 4 महीने पहले, 4 महीने 10 दिन 5 दिन ऐसे टाइम उसने लिया उससे। आखिरकार उसके पास गया, वो उसकी दुकान के ऊपर भी नहीं गया, बाहर आके उसने ये जो कैंची उसको लगाई है। वो पहले भी तकरीबन 3 से 4 लड़कों को इसी तरह ही वो कैंची लगा चुका है। अच्छा, पहले भी हमले कर चुका है? पहले भी इसी तरह हमले कर चुका। तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई किसी ने? कानूनी कार्रवाई वो उसकी जो वालदा है ना, वो आती थी और पाँव में दुपट्टा फेंक देती थी कि मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, ये वो ऐसे टाला वाला हो जाता था। लेकिन इस बार जो उसने ये जो काम किया है ना, ये तो उसने
हद ही कर दी ना। हद ही कर दी उसने कि इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मुकामी सहाफ़ी हैं और बड़ी गहरी नज़र है इलाके के मसाइल पर इनकी। इनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी बताइएगा। जी मैं यही कहूँगा कि अनस को छोटी सी बात पे जो है हजाम ने जो है वो कैंचियाँ मार के फिर उसके बाद जो उसने हसास जगह पे टांगे मारी और कत्ल कर दिया गया। मेरी जो गुजारिश है वालदैन से, खसूसी तौर पे उस्ताज़ा कराम से, लेक्चरार से, कि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को अदम बर्दाश्त जो है माशरे में जो है अखलाकियात का जो है वो जनाजा निकला हुआ है, उसके बाद सब्र तहम्मुल ख़त्म हो गया है, इस पे भी दर्स दिया करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये वालदैन की भी, इसातिज़ा की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो अदम बर्दाश्त की वजह से इतने बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं, उस हवाले से तरबियत करें कि दरगुजर से काम लें, इखलाकी तौर पर जो है अपने आप को बेहतर करें ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। ऐसे पहले भी करना इंडिया था। हाँ जी, 2-3 लोग अगे भी है सन तो उन्हां नाल भी ये कोई चंट कीता सी, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ। जी। ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਵੇ? ਕੈਂਚੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ? हाँ, कैंचियां ब्लेड। ब्लेड मार के और कैंचियां मार के हाँ ये जी। पहले भी लोगों को जख्मी कर चुका है और इनके पोते को जो है बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, मार दिया गया। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਤਲਾ ਲੱਭੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਮਸਾਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਮਾਂ ਜੀ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਡ ਬੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਬੰਨਾ देता ਸੀ। एफआईआर होगी उसके खिलाफ? पकड़ा गया है लड़का? सर अभी एफआईआर हो गई है, उसके ऊपर सर ना चलान भी नहीं कर, गिरफ्तारी भी नहीं सर मुलजिम पकड़ा गया है? पकड़ा गया जी। अच्छा, अभी पकड़ा। कह रहे हैं 15-20 दिन ठहर जाए। अच्छा सर हमारे जो मोहल्लेदार है उन्होंने देखा है, छोटे बच्चे हैं वो, हमने चले सर। ये बता रहे हैं जी कि मुलजिम एफआईआर दर्ज हो चुकी हुई है, मुलजिम गिरफ्तार हमने है सर उसे माफी नहीं देनी बस। और ये चाहते हैं कि उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमारी गुजारिश है डीपीओ कसूर इसस गिरा साहब से और एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं और इस वालिद की आहो पुकार को सुने, इस वालिद की तड़प को देखें, इस वालिद की आहों को, सिसकियों को महसूस करें। तो उस जालिम को जिसने ये जुल्म किया है उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएं ताकि कभी कोई किसी के साथ, किसी के लख्ते जिगर के साथ ऐसा ना कर सके। पहले वो बता रहे हैं जी कि पहले उसने इनको डराया धमकाया उस तरह के जरिए, ये वहां से वापस आए, बच्चों को इल्म नहीं था सारे इस मामले का, वो चला गया, उसको पहले मारता रहा, फिर उसको कैंचियां मारी, फिर उसको पता चला मारने के बाद भी, कैंचियां मारने के बाद भी मारता रहा उसे। सर जहाँ पे कैंची लगी ना वहाँ पे उसने टांगे मारी दो से, जहाँ पे चोट लगी थी वहां से बच्चा उठा है, 2 कदम चला वहां पे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। अब ये जो जालिम है जिसने जो जुल्म किया आपके बच्चे के साथ, इस दुकान पे काम करता है? इसकी अपनी दुकान है ये? सर किराए पे दुकान है इसकी, लेकिन काम खुद करता है, कारोबार काम इसका खुद अपना है? करता है, हाँ। पीछे यहाँ पे रहता है, इसके वालिदैन यहाँ पे रहते हैं। सर मैंने इसको माफी नहीं देनी। बिल्कुल ठीक है, आप अपने हक पे हैं और आप मेरे बच्चे को ना फौरी इंसाफ दिया जाए। जैसे मैं उसको देखता हूँ ना, देखता हूँ यहाँ से आ रहा है, उधर से आ रहा है, मुझे बुला रहा है पापा, जब मैं ऑपरेशन के लिए ले गया हूँ मुझे आशी साथ है उसने बुलाया, पापा मैंने कहा बेटा हौसला करो, आप हिम्मत हार जाओगे तो हम भी हार जाएंगे। कहता पापा मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। उस वक्त के बाद मेरा बेटा मुझे नहीं मिला। जी हमारी तो यही गुजारिश है कि इस वालिद को, उस बच्चे की वालदा को, दादी को, घर वालों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले ताकि इस बाप की जो तड़प है, माँ की जो, बच्चा तो वापस नहीं आएगा लेकिन जब इनको पता लगेगा कि जिसने ये जुल्म किया है उसको कानून के मुताबिक सजा मिल चुकी है तो शायद थोड़ा सा सब्र आ जाए, शायद थोड़ा सा इनको ये दिल में इनकी बात आ जाए कि जिसने ये जुल्म ढाए हैं उस जालिम को भी सजा मिली। हमारी यही गुजारिश है कि इस पूरे खानदान को इंसाफ मिलना चाहिए।
ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਵਈਆ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਮੁੰਡਾ, ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਮੁੰਡਾ। अब देखें नाज़रीन, मेरी अपनी इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये कोशिश होती है कि ये जो अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में जो सराहियत कर चुकी है, यानी कि मामूली सी बात पर किसी की जान लेना या किसी पर हमला कर देना कोई मसला ही कोई नहीं रहा लोगों के लिए। छोटी छोटी बातों पर लोगों की जान ले ली जाती है। अभी गुज़िश्ता चंद दिन पहले जो है 30 रुपए की खातिर 2 भाई को कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है एक मासूम लड़का, जिसकी दादी बता रही है कि वो उसका पूरे मोहल्ले में इतना अच्छा बर्ताव था, कभी किसी के साथ ना लड़ाई झगड़ा ना कोई मसला, लेकिन उसको बड़ी बेरहमी से इसी इलाके में एक शख्स ने जो है अपनी दुकान पर और कैंचियों के वार करके उसको कत्ल कर दिया। मामला सिर्फ ये था कि चंद रुपए उसने उस दुकानदार से लेने थे उस बच्चे ने, और उसको मार दिया गया। मां जी, तुसी की अपील करना चाहोगे पुलिस नूं, आला अफसरां नूं, मरीम नवाज साहिबा नूं की अपील करोगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਟੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। जी नाजरीन, जैसे कि बच्चे की दादी यही बता रही, इनके तो जज्बात हैं, और जिसका अपना प्यारा ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੋਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ। जिनके प्यारे के साथ ऐसा जुल्म हो तो उनके तो जज्बात ऐसे ही होंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस शख्स ने इतना बड़ा जुल्म किया है उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा हाँ जी, हाँ जी। इस वाकये के हवाले से बताएं, जब उसने मारा उस वक्त कुछ और लोग मौजूद नहीं थे, कोई बचाने वाला नहीं आया? नहीं, वो तकरीबन टाइम ही अक्सर इधर लोग होते ही नहीं, ज़्यादातर इतने गांव टाइप एरिया ये, तो लोग इतने नहीं थे। वो उधर से जब उसने कैंची लगाई है ना, तो वो भी लड़का भाग गया, मार के भाग गया। तो वो तकरीबन ये 10 कदम आया है और नीचे गिर गया। फिर वहाँ पे कोई लड़का मिला है, उसको इसने कहा कि मेरे पापा से ना मेरी बात करवा दो। जख्मी हालत में इतनी बात करते ही ये बेहोश हो गया। बस उसके बाद नहीं होश है इसको। उसके बाद लाहौर गए हैं, खून ही अंदर के अंदर जमा हो गया, जब अंदर से ही सारा काम खराब हो गया। वो तो आखिर हॉस्पिटल वालों को कैसा रिस्पांस था? मतलब कि कह रहे हैं कि कभी एक हॉस्पिटल का इधर हमारे चूनिया का इस तरह का है कि कोई भी मसला होना ये फौरी तौर कहते हैं जी लाहौर ले जाओ, कसूर ले जाओ। इधर हॉस्पिटल में इतनी सहूलत मिलनी चाहिए ताकि तो मिल जाए। हाँ जी, वो भी इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। ये हमारी गुजारिश है जी मरीम नवाज साहिबा से, आला हुकाम से, कि खुदारा अब चूनिया जैसे इलाके जो और दूसरे इस तरह के इलाके हैं, कस्बे हैं, उनमें एटलीस्ट इतनी सहूलत तो हो कि किसी को जो थोड़ी सी तिब्बी इमदाद सही मिल सके। और फिर उसके बाद जब लाहौर रेफ़र किया जाता है तो उसके बाद फिर हमें पता चला वहाँ पर जाकर भी मुबैना तौर पर कुछ मामलात उनको देखने पड़े, कुछ डिलेज आए। तो इस तरह की ट्रैवलिंग की वजह से एक तो उस पर जुल्म हुआ, जो कि उसको जो कैंचियाँ मारी गई, और उसके बाद बड़ा जुल्म ये कि इलाज उसका जो है वक्त पर नहीं हो पाया, और वो बच्चा जो है वो जान की बाजी हार गया। अल्लाह ताला ऐसे मामलात से, ऐसे वाक़यात से, ऐसे हालात से सबको जो है महफूज रखे। और हम यही चाहते हैं कि इस तरह के जो जुनूनी लोग हैं उनको खुलेआम फिरने देने की बजाय उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि कभी कोई किसी और के बच्चे के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। वो जालिम अगर दोबारा बाहर आ गया, वो दोबारा किसी को कैंचियां मारेगा, ऐसे उस तरह मार के किसी को कत्ल करने की कोशिश करेगा, तो खुदारा अगर पहले उसको रोक लिया जाता तो शायद आज अनस जिंदा होता। बहरहाल हम यही चाहते हैं कि अंस के साथ जुल्म करने वाले को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया। अपने बच्चों के हवाले से बता दें। सर, मेरा जी जी बड़ा बेटा था, इसने 4-5 दफ़ा कुरान पर पढ़ा है। मैं उसको जिसको कत्ल किया है जालिम ने, मैं उसको हाफिज बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कहा पापा मुझे 2-4 साल लग जाएंगे। स्कूल छोड़ दिया, मेरे साथ काम करने लगा। मैंने अपने छोटे बेटे से 4-5 दो कुरान पर पढ़ा है, और मैंने इसको हाफिज़ कुरान पर डाल दिया। मेरी बेटी भी छोटे हाफिज़ कुरान बन रही है, वो 11वीं क्लास में है, फर्स्ट ईयर में। वो भी स्कूल भी जाती है और हाफिज़ कुरान भी कर रही है। सर, इसके बाद सर मैं अपने बच्चे और प्यारे के लिए ना अपनी अपील चाहता हूँ। बस इसी वालिद
शाम का एक ही टाइम है। गुजारिश है कि इनके बेटे को, इनके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने ये जुल्म किया उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। ऐसे जालिम को जिसने बैठे बिठाए एक हंसता बसता घर जो है उसको मातम कदा में तब्दील कर दिया। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों से सबको बचा के रखे और हम यही गुजारिश करेंगे कि इस जालिम को इबरत का निशान बनाया जाए कानून के मुताबिक। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।